हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तो टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी मैंने पार्ट 6 तक आपके लिए अपलोड कर दिया है और आज हम लोग पार्ट 7 में इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हों, वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, केवीएस, JSSB, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, पूछे ही जाते हैं। तो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे फटाफट करेंगे, उस चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मुझे ये कहना है कि अगर आप लोग पार्ट 7 देख रहे हो तो पार्ट 7 से पहले 1 to 6 तक एक बार जरूर गो थ्रू हो जाए ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 7 देखोगे तो हो सकता है कोई चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर पार्ट 7 देखने के पहले पार्ट 6 तक गो थ्रू हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। चलो, इतना ही मुझे कहना है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, कोई आपका क्वेश्चन फंस रहा हो, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फटाफट आप देखना, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कमेंट इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, उसको मैं पहले आपको एक छोटे से चीज से समझाता हूँ। छोटा सा चीज आप देखना एक बार। मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है। ए किसी काम को मान लो 4 डेज में करता है, ए किसी काम को 4 डेज में करता है और बी किसी काम को 5 डेज में करता है। ए 4 डेज में, बी 5 डेज में। तो अब देखोगे ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, तो डेज का रेशियो 4:5 है। तो इसकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? इसकी इफिशियंसी का रेशियो जस्ट चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब जानते भी हो कि इफिशियंसी और डेज में रिलेशन इनवर्स का होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ए किसी काम को अगर 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में, तो उनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। इसी तरीके से आप देखो, मान लो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ये डेज का रेशियो है। तो इफिशियंसी के रेशियो के लिए आप क्या करोगे? 15:12 हो जाएगा। इसे काट दोगे, 3 से 5:4 हो जाएगा। तो हमेशा 2% के लिए इफिशियंसी डेज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर 3% के लिए होगा तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपके पास 3 पर्सन है, यहाँ पे ए बी सी 3 पर्सन है। ए आपके पास 10 दिन लेता है, ये 12 दिन और ये 15 दिन, ये डेज का रेशियो। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इस केस में चेंज नहीं होगा। इस केस में आप देखोगे जरा, ये 1/10 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। और इफिशियंसी कभी भी रेशियो में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? रेशियो को हटाने के लिए हम 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। काट देंगे तो 6, 5 और 4 इसके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अगर डेज का रेशियो 10, 12, 15 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 6, 5, 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा 3 के लिए कैसे करेंगे, 2 के लिए कैसे करेंगे। चलो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 आपके पास लिखा हुआ है, आप देखो जरा एक बार बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। यहाँ पे 2 डेज नहीं है, 12 डेज है। A and B together can do a job in 12 days. ठीक है। A is 2 times efficient as B, then in how many days B alone can do? क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। A की क्षमता, A की इफिशियंसी B की दोगुनी है, तो B अकेले कितने दिनों में करेगा? ध्यान समझना। अब देखो आपके पास लिखा हुआ है A और B की इफिशियंसी का रेशियो ए 2 गुना है किसके? बी का। मतलब ए बी की इफिशियंसी अगर 1 है तो ए की इफिशियंसी कितना है? 2। कितना? 2। तो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया? 2:1। होप सो आपको समझ में आया होगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कैपेसिटी दैट इज इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो अब देखो वर्क इक्वल टू, ये वर्क है, वर्क इक्वल टू होगा कैपेसिटी इंटू टाइम, दैट इज इफिशियंसी इंटू टाइम। कैपेसिटी और इफिशियंसी दोनों सेम हुआ। तो ये चीज देखो, अगर दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास 2:1 है तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए कैपेसिटी इनटू टाइम करेंगे। दोनों का कैपेसिटी या एफिशिएंसी कितना होगा? 3। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? 12। मतलब कितना यूनिट वर्क हो गया? 36 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब आप जानते हो जिसके लिए टाइम पूछा जाए उसकी इफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास टाइम निकल जाता है।
मेरे से क्या पूछा है, बी एलोन कैन डू, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का टाइम चाहिए, बी का टाइम 36 यूनिट वर्क है। अच्छा देखो बी की इफिशियंसी कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दोगे 36 दिन, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बी का पूछा गया तो बी का कितना आएगा 36 दिन। अगर ए का पूछा जाता तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देते, 36/2 18 दिन ए का आ जाता और बी का 36 दिन आ गया। तो आपसे यही क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना होगा 36 दिन। होप्स आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ो। क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चंस आपके, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराता हूं ये सीजीएल या सीएचएसएल टायर 1 या टायर 2 में पूछे गए हैं। अगर टायर 2 की बात करें तो सीजीएल में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस हैं। अब चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ो। ए इज थ्राइस, ए इज देख रहे होगे अच्छे से, देखो एक बार यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रब कर दिया। ए इज thrice as good as workman as B and able to finish a work 60 days less than B। मतलब A B की तुलना में 3 गुना ज्यादा कामगार है, A B की तुलना में 3 गुना ज्यादा कामगार है और इस तरह से A B से 60 दिन कम में किसी काम को कर लेता है। तो दोनों मिलकर टुगेदर दे डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, आप देखना जरा ध्यान से। अच्छा देखो ए है और बी है, ए और बी की इफिशियंसी की बात करेंगे तो लिखा हुआ है ए इज थ्राइस एज गुड एज, थ्राइस मतलब 3 गुना, एज बी मतलब बी की इफिशियंसी अगर 1 है तो ए की इफिशियंसी कितना है 3, बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी 3। अब एक चीज देखो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, डेज में दे रखा है। तो जब आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो ऑलरेडी मालूम है और एक्चुअल वैल्यू डेज में दे रखा है तो उस रेशियो को आपको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ऑलरेडी मैंने समझाया डेज के लिए कुछ भी नहीं होगा, एक चेंज हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब ए और बी के डेज का रेशियो 1:3। इसका मतलब हुआ अगर ए किसी काम को 1 दिन में करता है 1 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा 3 दिन में। दैट इज ए अगर x डेज में करेगा तो b कितने करेगा 3x डेज में, सिंपल से लाइन में। अब देखो a इस तरह से b से 60 दिन कम में करता है, जहां भी लेस मोर अधिक कम का बात होता है वो डिफरेंस है ना कि एक्चुअल वैल्यू है, क्या है डिफरेंस है। तो इन देखो डेज का डिफरेंस 60 है, यहाँ पे अगर a x दिन में करता है तो b 3x में, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 2x का और एक्चुअल वैल्यू कितना 60, तो x की वैल्यू कितना हुआ 30। मतलब a आप देख रहे होगे 30 दिन में करेगा और b कितने दिन में करेगा 30 तिहाई 90 दिन में। a का पूछेंगे तो a x की वैल्यू 30 और b का 90 दिन में। दोनों का पूछा है मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो आप। टोटल वर्क 90 यूनिट हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 और 1 4। टाइम किसके लिए a प्लस b के लिए ना, तो 90/4 करेंगे तो 22.5 दिन टाइम आपके पास आ जाएगा। कितना टाइम आएगा 22 होल 1/2 डेज। होप्स आपके पास ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझाता हूँ, इफिशियंसी का रेशियो 3:1 दे रखा है क्वेश्चन में, उसको हम कन्वर्ट कर दिए डेज के रेशियो में 1:3। ए 60 दिन कम लेता है, मतलब ए अगर x दिन लेता है तो b 3x डेज। रेशियो में कितना दिन कम ले रहा है 2x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 30 और आगे फर्दर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ो इसे और एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना आप एक बार अच्छे से, ये रहा क्वेश्चन थर्ड, मैं सेकंड तक रब कर दिया। क्वेश्चन थर्ड में क्या कर रहा है, to do a certain work B would take time thrice as long as A and C together। मतलब किसी काम करने के लिए B अकेले A और C जितना टाइम लेता है उसका 3 गुना टाइम लेता है, and C twice as long as B and C together। तथा C अकेले B और C का 2 गुना लेता है। तीनों मिलकर अगर काम को 10 दिन में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो क्या लिखा, बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। मतलब एक तरफ ए एंड सी है दूसरी तरफ बी है,
बी 3 गुना टाइम लेता है, क्या लिखा, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक थ्राइस टाइम, क्या लिखा, थ्राइस टाइम, थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। अच्छा ए एंड सी टुगेदर, अगर ए एंड सी अगर एक दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। ए एंड सी टुगेदर मतलब अगर ए प्लस सी एक दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। इफिशियंसी की रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 चेंज हो जाएगा, आपको ऑलरेडी मैंने समझाया है। अगले लाइन में देखोगे सी और ए प्लस बी, सी लिखा हुआ है कि सी ट्वाइस लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर, सी दोगुना लेता है, सी दोगुना लेता है किससे, इसके रेशियो में, ये डेज का रेशियो है, इफिशियंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1:2 हो जाएगा, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सोचो, अगर हम बात करें तीनों मिलकर, एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा है, तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो तीनों की जो इफिशियंसी होगी कंबाइन, इस केस में भी बराबर होगा और इस केस में भी बराबर होगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ भी सेम आना चाहिए और यहाँ भी सेम आना चाहिए, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे इफिशियंसी तीनों की a प्लस सी और प्लस बी को जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे बराबर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को बराबर करेंगे, ये थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट है। अब देखो बराबर करने के लिए यहाँ पर देखो, देखो 3 और 1 4 हुआ और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 4 हुआ, यहाँ पे टोटल 3 हो गया, इन दोनों 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, दैट इज यहाँ पे मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, करेंगे तो 3 और ये 9 हो जाएगा, ये करेंगे 4 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। देखो जरा तीनों का एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा। अब देखोगे ध्यान से, आपसे पूछा क्या गया है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, अगर ए की एफिशिएंसी मालूम चल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे, सिंपल सी लाइन में ए की एफिशिएंसी मालूम चल जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे। अब देखो अगर हम टोटल वर्क पहले देखें तो टोटल वर्क तो आप जानते हो इफिशियंसी या कैपेसिटी इनटू टाइम, इफिशियंसी यहाँ पे देखेंगे तो 12 गुना 10 120 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अच्छा मुझे टाइम किसके लिए निकालना है, ए के लिए, तो ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए आप ध्यान से देखो जरा, बी की इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी की इफिशियंसी कितना है तो 3, बी की इफिशियंसी कितना है 3, सी की इफिशियंसी कितना है 4, तीनों का आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 12, तो आप ए की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 12 माइनस 3 और 4 7 घटा दोगे तो कितना होगा 5। ये चीज खुद आप ऑटोमेटिकली आप विदाउट पेन यूज करें किए हुए कर सकते हो, बट मुझे समझाना है तो मैं एक एक चीज आपके लिए लिख रहा हूँ। अच्छा ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5, वहां से समझ रहे आप देख रहे हो, ए का टाइम लिख लो, अब 120 यूनिट काम है, 5 इफिशियंसी है, डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 24 डेज, आंसर कितना आएगा 24 डेज। होप्स तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखोगे क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बी वुड टेक ट्वाइस टाइम एज लॉन्ग एज ए एंड सी, बी 3 दिन लेगा तो 1 दिन, इफिशियंसी चेंज हो जाता है 1:3, यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 1:2 इफिशियंसी का रेशियो। अब जानते हो कि अगर तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो तीनों की इफिशियंसी इस केस में भी और इस केस में भी सेम होगा, बट यहाँ पे देखना है तो 3 और 1 4 था और यहाँ पे 2 और 1 3 था, सेम नहीं था, हमने सेम किया और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड किया। इस तरह से हमने एक इफिशियंसी निकाल लिया और जब एक ही इफिशियंसी मालूम हो गया डिवाइड कर दिया, टाइम निकाल लिया। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है A is twice as good as workman, A is twice as good workman as B
and B is twice, B is twice B is twice good workman as C, ठीक है, as C. If A and B together can do a job in 4 days, कितने दिन में? 4 days, then C alone do in how many days? तो C अकेले कितने दिन में करेगा? अब देखो क्वेश्चन अच्छे से देखोगे, A, B, C 3 पर्सन है, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है. आपके पास लिखा हुआ है कि A ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज B, मतलब A जो है B का दुगुना अच्छा वर्कमैन है, कामगार है, और B C का दोगुना है, B C का दोगुना है, मतलब C अगर 1 होगा तो B कितना होगा? 2 गुना 2 होगा, और A इसका 2 गुना है, तो सिंपल से लाइन में A का कितना होगा? 4. तो A B C की एफिशिएंसी कितना है? 4 2 1. अब लाइन में अगला लिखा हुआ है कि A एंड B कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 4 डेज. A और B एक साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 4 डेज में. और A और B की एक साथ एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे एक साथ, तो आप देखोगे 4 और 2 6 यूनिट, 4 और 2 6 हो जाएगा. टोटल वर्क निकाल लें यहाँ पे 6 into 4, क्योंकि 4 दिन में करता है, 24 यूनिट हो गया. टाइम मुझे किसके लिए चाहिए? C के लिए. तो C के लिए देखोगे 24 यूनिट काम है, एक दिन एफिशिएंसी है, 24 आंसर आ जाएगा. 24 में 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एफिशिएंसी कितना है? 1, हम 24 आंसर आ जाएगा. अगर आपके मन में आता है सर यहाँ से कट करके फिर इन दोनों को 2:1 लेते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाता है. यहाँ पे आपको ये रेशियो ध्यान में मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में इसका 1 है. फिर अगर फर्दर डिवाइड करते तो 1/2 हो जाता. ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा. एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस है. अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. अगले क्वेश्चन क्या है देखो आप जरा एक बार. अगला क्वेश्चन आपके पास है A and B together can do a job in 12 days. A and B together can do a job in 12 days. ठीक है. अच्छा, B and C together do in 15 days. B and C together do in 15 days. ठीक है. If A is twice efficient as C, then B will do in how many days? B will do how many days? आपके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो कि B का पूछा गया है कि B कितने दिन में करेगा. आपके पास ये क्वेश्चन लिखा गया है. अब देखो ध्यान से, समझो ध्यान से. आपके पास लिखा है कि A और B किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में. अच्छा, B प्लस C कितने दिन में करता है? 15 दिन में. अच्छा, अगले देखोगे कि लिखा है कि A इज ट्वाइस इफिशिएंट. A और C की इफिशिएंसी कितना है? 2:1 का, मतलब A 2 गुना एफिशिएंट है C से. तो एक चीज ध्यान समझना, यहाँ से अगर हम A प्लस B और B प्लस C की एफिशिएंसी निकाल ले तो 12-15 डेज दे रखा है, टोटल वर्क 60 हो जाएगा. यहाँ से डिवाइड करेंगे 12-25 60, 15-4 60, मतलब A प्लस B की एफिशिएंसी कितना? 5 यूनिट. B प्लस C की एफिशिएंसी कितना? 4 यूनिट. ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, तो वहां से जरूर देखना. अब एक चीज देखो, A प्लस B की एफिशिएंसी 5 यूनिट है. अब यहाँ पे देख रहे हो सारे रेशियो में है, ये सारे रेशियो में है. ठीक है. अब यहाँ से देखो कि A की एफिशिएंसी अगर 2 है, A की एफिशिएंसी 2 है और A प्लस B की एफिशिएंसी कितना? 5 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो मेरे पास B की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? B की एफिशिएंसी घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे.
अच्छा यहाँ भी आप रख सकते हो सी की इफिशियंसी 1 है, अगर सी की 1 रख देते हो तो बी का भी 3 ही आता। टाइम चाहिए आपके पास 60 यूनिट वर्क है, ठीक है, इफिशियंसी 3 है, डिवाइड करेंगे 20 दिन, आंसर आएगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आसान से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे जरूर देखना और कमेंट भी करना जरूर बीच में अगर कोई आपको दिक्कत हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है ए इज 50% as efficient as B, as efficient as B. A is 50% as efficient as B. C does half the work. C does half the work done by A and B together. C does half the work done by A and B together. A and B together. If C alone do in 20 days, if C alone do in 20 days, then A, B, C together do in how many days? Together do in how many days? Question आप देखो जरा, A is 50% as B. C does half the work A and B together. C does half the work done by A and B together. If C alone do in 20 days, then A, B, C together do in how many days? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, A is 50% as efficient as B, मतलब A की जो इफिशियंसी है, A की जो इफिशियंसी है क्या B का 50% है, मतलब B का आधा है। तो A है, B है और C है। फर्स्ट आप A और B में कंपेयर देखो, यहां से इस लाइन से A जो है 50% इफिशियंसी है, मतलब A की इफिशियंसी आधी है B की, तो इसकी अगर 2 होगा तो इसकी इफिशियंसी 1 होगा, सिंपल से लाइन में है। अच्छा, C does half the work done by A and B together। अच्छा देखो C उस टाइम में, उसी टाइम में, अगर इस टाइम में इन दोनों का जो रेशियो है, उस टाइम में C आधा वर्क करता है जो A और B का वर्क होता है। तो वर्क और आप समझते हो वर्क और कैपेसिटी का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, दैट इनवर्स का होगा। अब देखो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो इफिशियंसी है 1:2 है, अगर हम दोनों की इफिशियंसी एक साथ ले तो कितना होगा, ये 2 और 1 3 होगा। बट उसी टाइम में सी कितना कर रहा है, आधे वर्क कर रहा है, आधे वर्क कर रहा है, मीन सी आधा वर्क कर रहा है, तो सी की इफिशियंसी भी आधा ही होगा। इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो 1:2 है, टोटल करेंगे 3 यूनिट आएगा दोनों का एक साथ, तो 3 का आधा कितना होगा, 3 का आधा आप जानते हो कितना होगा 1.5। तो इन तीनों का रेशियो आप देख रहे हो 1:2:1.5। अगर हम इसे रेशियो डेसिमल में नहीं होता कन्वर्ट कर दो तो 2 4 और 3 हो जाएगा, 2 4 और 3 हो जाएगा रेशियो। आगे की लाइन देखो, if C alone do it in 20 days, if C alone do it in 20 days, अगर C 20 दिन में करता है, C अकेले कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो टोटल वर्क, तो आपसे क्या पूछा A एंड B, ठीक है। अब देखते हैं C अकेले कितने दिन में 20 दिन में, तो टोटल वर्क के लिए आप जानते हो ना इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। C का इफिशियंसी कितना 3, C अकेले कितने दिन में 20 दिन में, 20 दिए 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। टाइम पूछा जा रहा है किसके लिए, अगले का लाइन में लिखा हुआ A + B + C टुगेदर 60 यूनिट वर्क है, तीनों के लिए टाइम पूछा जा रहा है, तो तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 7 और 2 9, 3 4 7 और 2 9, टोटल 9 यूनिट इफिशियंसी होगा पर डे। 9 से डिवाइड करेंगे, जिसके लिए टाइम चाहिए उसकी इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं।
9 से डिवाइड करोगे 3 से 20, 3 से 3, इसे डिवाइड करोगे 6 होल 2/3 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको होप सो आपके पास एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए लास्ट में होमवर्क देता हूं, जो आप आंसर करना, कमेंट करना उसका आंसर, और इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप फिर से रिपीट करके जरूर समझना, मैं क्योंकि बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। चलो होमवर्क आप लिख लो आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया, अगले लाइन में दे रखा था, टोटल वर्क ले लिया और तीनों के लिए टाइम निकालना था, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। अच्छा, आपके पास होमवर्क है, लिख लो आप होमवर्क। होमवर्क ये है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, कितने दिन में? 8 दिन में। बी कैन वर्क 3 times faster than A, faster than A. C can work 5 times faster than A. If all three work together, then they can do in how many days? क्वेश्चन आपके पास आसान सा लिखा हुआ है कि A can do a piece of work in 8 days, B can work 3 times faster than A, C can work 5 times faster than A. अगर if all three work together, then in how many days work will be completed? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप जरूर बताना कि आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से कंप्लीट में टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 तक हो गया। आपके लिए एक पार्ट लास्ट और लेकर आऊंगा, जिसमें आपके पास पैसे का डिवीजन होता है, दैट इज वेजेस का, इसी से रिलेटेड होता है, वो मैं पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसे जरूर देखना, अंत तक देखो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।